हेलो फ्रेंड्स, अभिज्ञान क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए 70 प्रश्न और उनकी व्याख्या हम पहले ही देख चुके हैं। चलिए अब आगे से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 71, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो हिंदी शब्द सागर यह श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित ग्रंथ है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 72, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत सारे प्रश्नों में हम देख चुके हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह परीक्षाओं में बना है। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित जो अन्य इतिहास ग्रंथ हैं उन्हें भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों ही इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास यह सर्वाधिक प्रमाणिक है और यह हमारा लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको अच्छे से याद रखना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत, यह 2 भागों में है। इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 73 देख लेते हैं। इस्तवार दाला लित्रेतर एंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तो यह इसकी रचना गारसादा तासी ने की। यह फ्रेंच विद्वान थे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इस्तवार दाला लित्रेतर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गारसादा तासी ने किया। गारसादा तासी फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसादा तासी ने ही किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ, इसी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 74, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी के द्वारा किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 75 देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसके लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। यह इतिहास ग्रंथ 1917 ईस्वी में लिखा गया। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी FEK। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 76, यहाँ एक कथन दिया गया है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो ये जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है।
चलिए कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं, कथन हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। काव्य रचना के प्रति कवि के भाव प्रधान किंतु शुद्ध वैयक्तिक संबंधों, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन बाबू गुलाब राय जी के द्वारा कहा गया है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। चलिए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दे दिया गया। चलिए प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम देने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी तक मानी है। पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से अद्यतन मानी है। चलिए प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा संवत 1890 विक्रम संवत से संवत 1925 विक्रम संवत तक निर्धारित की है। चलिए मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का जो प्रयास किया है उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रारंभिक काल, जिसे उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल की समय सीमा संवत 700 से 1343 विक्रम संवत और उत्तर प्रारंभिक काल की समय सीमा संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत मानी है। नंबर 2 माध्यमिक काल, इसे भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा संवत 1445 से 1560 विक्रम संवत मानी है और प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा संवत 1561 से 1680 विक्रम संवत मानी है। नंबर 3 है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल, जिसकी समय सीमा संवत 1681 से 1790 विक्रम संवत मानी है और उत्तर अलंकृत काल की समय सीमा संवत 1791 से 1889 विक्रम संवत मानी है। चलिए नंबर 4 देख लेते हैं। परिवर्तन काल। परिवर्तन काल की समय सीमा संवत 1890 से 1925 विक्रम संवत मानी है और अंतिम है वर्तमान काल, जिसकी समय सीमा संवत 1926 विक्रम से अब तक मानी है। यह विभाजन भी असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है जो कि वैज्ञानिक नहीं है। प्रश्न नंबर, चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी को द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक माने गए हैं और हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करती हूँ। आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।